हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है टेबल टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट। इनफैक्ट हमारा HTML का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। उसमें भी हमको 2 क्लासेस वगैरह लग सकते हैं। तो ये जो टेबल टैग है इसका यूज़ होता है टेबल इंसर्ट करना वेब पेज में और डेटा को ऑर्गेनाइज करना रोज एंड कॉलम में। ओके, इसके कुछ सब टैग भी हैं जैसे कैप्शन, TR, TH एंड TD और टेबल के, और साथ ही साथ में कुछ उनके सब टैग के भी एट्रीब्यूट्स हैं जो बॉर्डर है, विड्थ है, अलाइन है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बीजी कलर और बैकग्राउंड है। जैसे जैसे हम ये टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको इनके बारे में आइडिया आते जाएंगी। तो टेबल आपने देखा होगा, टेबल जैसे हम एक्सेल वगैरह यूज़ करते हैं तो वो पूरा टेबुलर फॉर्मेट में होता है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ टेबल का। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट टेबल किया है। तो देखो टेबल का शेप ऐसा होता है। इसमें ये है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये रोज़ है, और अगर मैं इसको वर्टिकल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कॉलम है। तो जो टेबल होता है वो रोज़ और कॉलम से बना होता है। तो ये इस पेज के लेफ्ट साइड में है। इसका आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं वर्ड में, जैसे कि ये सेंटर है, जैसे कि ये राइट में है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में होता है। तो इसको फिलहाल मैं सेंटर में वगैरह रखता हूँ। तो ये जो आपको मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट की है चीज़, इसे बोलते हैं सेल। इनफैक्ट 2 सेल सिलेक्ट हो गई है वहाँ पे, तो ये सेल होती है। और आपको जो भी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक लाइन नज़र आ रही है, उस टेबल की ये बॉर्डर है। तो टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये इसकी ये साइज़ दिख रही है यहाँ पे जो मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, ये इसकी विड्थ है। साथ ही साथ में इसकी हाइट है, तो ये हाइट डिपेंड करती है कि इसमें टोटल कितने कॉलम्स वगैरह हैं। और विड्थ डिपेंड करती हैं रोज़ के ऊपर, रोज़ में कितने एलिमेंट उसके ऊपर वो डिपेंड करती हैं। वो भी हम देखेंगे। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वर्ड में देख सकते हैं आप कि इससे मैंने कम ज़्यादा या अभी हम इसे कर सकते हैं। सेम चीज़ हम HTML में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो पहली रो है, जनरली ये हेडिंग रो होती है। यहाँ पे हम टेबल में जो डेटा लिखते हैं उसकी हम हेडिंग देते हैं। जैसे कि इसे मैंने दिया सीरियल नंबर, इसे मैंने दूसरे सेल को मैंने हेडिंग दी है नेम, और उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे ही क्लास दे देते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे हम एज लिखते हैं। ऐसे ही डेमो के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। HTML में ये चीज़ें जो कहलाती हैं इसे बोलते हैं हम टेबल हेडिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो अलाइनमेंट होता है वो होता है सेंटर में। ये अगर आपको बनानी है, रो बनानी है, तो आपको TR का यूज़ करना पड़ता है, और अगर टेबल हेडिंग होंगी तो आपको TH का यूज़ करना पड़ता है। समझ जाएगा जैसे हम HTML में आगे जाते हैं। तो मैं बस आपको सैम्पल बता रहा हूँ कि टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी पूरा डेटा है, जैसे कि सीरियल नंबर 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, और नीचे लिखते हैं हम 3। तो ये हमारा सैम्पल डेटा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये डेटा है तो ये बोल्ड में दिखेगा नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने इसको सच में बोल्ड नहीं करता हूँ और नॉर्मली रखता हूँ। तो ये हमारी ये है, हम कुछ नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ABC, यहाँ पे XYZ और कुछ PQR ऐसे कुछ नाम दिए हैं मैंने, और यहाँ पे हमने इसको डेटा फिलअप किया है 11th 12th 11th, और इनकी एजेस वगैरह हम लिख सकते हैं 16 17 16। तो ये बन गया हमारा टेबल। टेबल का ये जो डेटा होता है ये रीड करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी जाता है, क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज़ और कॉलम के इसमें। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ XYZ नाम का पर्सन कौन से क्लास में है, तो आप आराम से टेबल में देख के बोल सकते हैं कि वो 12th में है। वैसे ही मैं पूछ सकता हूँ कि PQR की एज कितनी है, तो आप बोल सकते हैं कि 16 है। ये ऐसा इजी जाता है रीड करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो हमारे डेटाबेस होते हैं ये टेबल में बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें टेबल में ही बनती हैं। तो ऐसा टेबल हम हमारे वेब पेज में भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम ऐसा ही टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम हर प्रैक्टिस हमेशा हमारे फोल्डर में करते हैं। तो डेमो नाम का मैंने फोल्डर ओपन किया है, पेज 2 में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको मैंने ओपन कर दिया नोटपैड में। इसे हम क्लोज या मिनिमाइज़ कर देते हैं, और यहाँ पे हम वैसा टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने टाइटल दिया है टेबल। मैं इसे सेव कर देता हूँ और आपको वो हमारा पेज ओपन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको। तो इनफैक्ट वहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपको टेबल बनाना है तो आपको टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा टेबल। टेबल अगर ओपन होता है तो टेबल क्लोज भी होता है। हम साथ ही साथ में इसके एट्रीब्यूट वगैरह भी स्टडी कर लेंगे। अब
टेबल लिखने से टेबल नहीं बनता है, ओके, बस ये हमारा मेन टैग है, इसके अंदर आपको और सब टैग यूज़ करने पड़ेंगे तब जाके टेबल बनेगा। तो देखो टेबल रो वाइज बनता है, जैसे कि यहाँ की जो पहली रो है उस रो में कितनी सेल हैं आप देख सकते हैं कि उसमें टोटल 4 सेल है। तो आपको रो बनानी है तो आपको यूज़ करना पड़ता है टैग TR, ओके। आपके टेबल में जितने रोज होंगे उतने TR आपको यूज़ करना पड़ेगा। TR ओपन हुई तो TR क्लोज भी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट कि आपको टेबल बनाना है तो टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा और रो बनानी है तो आपको TR यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जितनी सेल है और सेल का आपको टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। तो जनरली जो पहली रो होती हैं वो हमारी हेडिंग होती है, तो हेडिंग के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा TH टैग। तो एक TH टैग एक सेल को डिफाइन करती है या बनाती हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 हैं, तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 ये बना दिए, 4 टेबल हेडिंग टैग का यहाँ पे मैंने यूज़ किया। अगर इसे मैं सेव करूँ और अगर इसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं और रिफ्रेश करूँ तो क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे LI टैग के बाद हम कुछ लिखते हैं, एलिमेंट के नाम लिखते हैं, आइटम के नाम लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, क्योंकि ये हमारी पहले रो का पहली सेल थी। दूसरे इसमें हमने लिखा था नेम, इसके बाद हमने लिखा था क्लास और उसके बाद हमने लिखा था एज। अब इसे अगर मैं सेव करूं और रिफ्रेश करके आपको बताऊं तो आपको कुछ तो भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी एक लाइन में, वैसे तो पहले भी नज़र आ सकती थी। थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, तो और एक हम रो बनाते हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी हमारी पहली रो। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ वर्ड के साथ तो वैसे तो नहीं दिख रही हैं, बस ये चीज़ें दिख रही हैं, सेल अभी तक वहाँ पे बनी नहीं है। तो वो कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे। अब बनाते हैं दूसरी TR। तो दूसरी TR बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से TR लिखा, TR ओपन हुई तो TR क्लोज भी हो जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे TR क्लोज कर ली। अब इसके बाद जो सेकंड रो है वो हमारी हेडिंग नहीं रहेंगे, वो रहेंगी हमारा डेटा। तो टेबल डेटा नाम का हम टैग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी 4 एलिमेंट थे, तो मैंने यहाँ पे 4 बार लिख दिया है, ठीक है ना। तो वर्ड में जाते हैं और देखो वहाँ पे क्या लिखा है 1 ABC 11 और 16, तो वही चीज़ें हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, इसके बाद लिखा मैंने ABC और उसके बाद 11 और उसके बाद लिखा है यहाँ पे 16। और अब मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हम देखते हैं क्या हमारी टेबल बनते जा रहा है। तो फिर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि टेबल बनते जा रहा है, तो और रो ऐड कर लेते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो रो है इसको मैंने कॉपी किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे थर्ड रो में यहाँ पे बनाया है। तो ये था हमारा सीरियल नंबर 2। उसके बाद XYZ लिखा था हमने, तो मैंने इसमें चेंजेस कर दिए। XYZ इसको हमने 12th में रखा था और इसे 17 कर दिया। अगेन हम इसे ही कॉपी करते हैं, या ऑलरेडी कॉपी करके था ही, आपको बस पेस्ट करना था। और हम बनाते हैं हमारी तीसरी इनफैक्ट चौथी रो है शायद। तो यहाँ पे थर्ड नंबर मैंने लिखा था वहाँ पे PQR और डेटा यहाँ पे 11th और यहाँ पे 16। तो मैंने इतना लिखा, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक टैबुलर फॉर्मेट में आपको डेटा नज़र आ रहा होगा। तो यही टेबल, इसी टेबल से ऐसी टैबुलर फॉर्मेट में डेटा बनता है। तो यहाँ पे सेल क्यों नहीं बनी, तो वो देखते हैं हम। एक एक एट्रीब्यूट यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा एट्रीब्यूट है और वो है बॉर्डर। तो बॉर्डर आपको लिखना है टेबल के अंदर। देखो जब तक आप बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट लिखोगे नहीं तब तक यहाँ पे आपको सेल्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कोई बॉर्डर होती नहीं है। जैसे ही 1 लिखोगे तो ये पिक्सल में मेजर होता है और आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आएंगे। मैंने सेव किया यहाँ पे, आप चाहे तो इसे इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हैं। फिर से मैंने सेव किया और अब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर मिलेंगे। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो एकदम एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉर्डर होती हैं ये सिंगल लाइन में होती हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी डबल लाइन में या शैडो इफेक्ट में ये आती हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसकी विडनेस वगैरह, इसका साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसा ये हमारा ये टेबल होता है, ठीक है। नाउ अब टेबल बॉर्डर जब तक देंगे ना, आपको समझ गया होगा कि जब तक हम बॉर्डर देंगे नहीं तब तक सेल और उसकी सेल बॉर्डर और टेबल बॉर्डर बनेगी नहीं। इसके बाद एक एट्रीब्यूट और देख लेते हैं, वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने बहुत बार देखा है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, ऐसे इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू होती हैं। जस्टिफाई यहाँ पे तो कुछ काम का नहीं है, पर हम सेंटर, लेफ्ट वगैरह उसके बारे में हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंटर लिखा, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि हमारा टेबल किस में आ गया, सेंटर
सेंटर में आ गया है नाउ। तो इसकी हम विड्थ ये कर सकते हैं, आप देखोगे कि टेबल बहुत कॉम्पैक्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे विड्थ सेट कर सकते हैं टेबल की। तो यहाँ पे लिखते हैं हम विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ या एट्रीब्यूट हमने एचआर में भी देखा था, वहाँ पे भी 100% और पिक्सल में इसकी वैल्यू हमने सेट की थी। अगर मैं 100% लिखूँ यहाँ पे तो जितना हमारा वेब ब्राउज़र होगा उतनी बड़ी उसकी विड्थ सेट हो जाएंगी, या फिर आप पिक्सल का वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप परसेंटेज साइन नहीं लिखते हैं तो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 पिक्सल और सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ रही है। थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देते हैं, 250 कर देते हैं पिक्सल, और इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी विड्थ बढ़ी है। अब देखते हैं कि ये जो पहली हमने रो लिखी है जो मैंने सिलेक्ट की है, ये मैंने हेडिंग टैग जो TH है टेबल हेडिंग टैग उनके अंडर में लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंटेंट है हेडिंग टैग के वो बोल्ड में आते हैं और उसका जो अलाइनमेंट होता है सेल के साथ वो सेंटर में आता है। और बाकी के जो 3 रो मैंने बनाई है नीचे, जैसे कि ये वाली वगैरह, तो ये मैंने टेबल डेटा में लिखी है, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और वो बोल्ड नहीं होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेबल आपको जैसे कंटेंट चाहिए वैसे आप यहाँ पे बना सकते हैं। इनका भी आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज बाद में कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि TR का अलाइनमेंट वगैरह कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं हमारे टेबल के ऊपर ही नाउ। तो हमने देख लिए हैं 3 एट्रीब्यूट, बॉर्डर देख चुके हैं, अलाइनमेंट देख चुके हैं, विड्थ देख चुके हैं। अब देखते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है? तो जो 2 नेबरिंग सेल होती हैं उनके बीच का भी आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सब कुछ कॉम्पैक्ट है। देखो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो 10 पिक्सल हम डिस्टेंस यहाँ पे सेट कर रहे थे। जैसे मैंने इसको सेव किया तो मेजर किया, तो आप देख सकते हैं कि जो नेबरिंग सेल है एक दूसरे से वो 10 पिक्सल यहाँ पे क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुकी है। तो ऐसा काम होता है सेल स्पेसिंग का। और इससे मिलता जुलता हमें लगता है वो होता है सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग किसका डिस्टेंस बढ़ाती हैं? तो वो बढ़ाती हैं डिस्टेंस सेल बॉर्डर का। जैसे कि ये हो गई हमारी एक सेल और ये उसके कंटेंट हो गए और उसके अराउंड है वो उसकी सेल बॉर्डर है, तो सेल पैडिंग से आप उसका भी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि वो भी 10 पिक्सल में वगैरह यहाँ पे सेट हुई। तो ये नॉर्मल हमारा टेबल हो गया, उसके कुछ एट्रीब्यूट हो गए हैं, बॉर्डर, अलाइन, विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग वगैरह। अगर हम ये पूरे एट्रीब्यूट हटा दें तो जैसे हमारा पहले का था, हमारा टेबल था, वैसा ये बनेगा। मैंने इसे सेव किया विदाउट एनी बॉर्डर वगैरह। इसमें हम 2 एट्रीब्यूट लिखते हैं, एक बॉर्डर लिख देते हैं, बॉर्डर सेट करने से इसको बॉर्डर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में विड्थ सेट करते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 250 पिक्सल वगैरह, और इसको हम ये करते हैं। तो ये हमारा टेबल है। इसके साथ टेबल के साथ और एक सब टैग यूज़ होता है जिसका नाम होता है कैप्शन। तो टेबल को नाम वगैरह देते हैं, तो अगर आपको टेबल को कैप्शन देना है, जैसे फिगर के नीचे या ऊपर हम नाम देते हैं ना, वैसे ये हमारा कैप्शन है। तो कैप्शन को हम क्लोज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैप्शन के एक्स को क्लोज किया है, ठीक है। आपको बाहर नहीं लिखना है ये टैग, ये टेबल के अंदर ही लिखना है क्योंकि उसका वो सब टैग है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे नाम दे दिया टेबल को, स्टूडेंट डेटा करके सेव कर दिया यहाँ पे। या फिर हम और अच्छे से नाम दे सकते हैं इसे, जैसे कि ये हमारा टेबल है, 1 है, टेबल 1, ऐसा मैंने इसे नाम दिया, सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है स्टूडेंट डेटा, ये कैप्शन बिल्कुल उसके ऊपर टॉप में दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और उसका अलाइनमेंट सेंटर में ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, ऐसे आजू बाजू लेफ्ट या राइट में नहीं जाता है। तो आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट लेफ्ट राइट तो नहीं, बट टॉप और बॉटम, यानी कि वो टेबल के ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये टॉप हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप है। अगर इसे मैं सेव भी करूँ और चेंज भी करूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे बॉटम करते हैं, अगर आप यहाँ पे बॉटम लिखते हैं, सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखो आपको जो कैप्शन है वो कहाँ पे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो आपको टेबल दिया होता है, उसका कोडिंग वगैरह लिखना पड़ता है, उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ पे टेबल की जो कैप्शन होती है उसके ऊपर आपको अच्छा सा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सब टैग और एट्रीब्यूट वगैरह। तो अब आगे बढ़ते हैं और TR के साथ जाते हैं। तो ये देखो हमारी जो पहली TR है
वो तो हेडिंग थी, उसके ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे फिलहाल। पर दूसरी जो टीआर है जहाँ पे पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी है, देखो वहाँ पे हम चेक करते हैं अलाइनमेंट। यहाँ पे आप पूरी रो की अलाइनमेंट ये कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेंटर में दिखे पहले रो का, तो मैंने पहले रो के टीआर में अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कैप कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। बट मैं अगर आप इंडिविजुअल सेल की भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ABC ये नाम आपको लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए, तो अलाइनमेंट इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट और इसे सेव कर सकते हैं। तो इसे मैंने ये कर दिया, तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद कि ये कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में वगैरह आ गया। तो ऐसा आप इंडिविजुअल सेल के साथ भी कर सकते हैं। टेबल का और एक एट्रीब्यूट हमने वहाँ पे लिखा था, तो उसके बारे में देख लिया, जैसे कि बीजी कलर। मैंने बीजी कलर नाम का एक एट्रीब्यूट लिया है और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया, सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल था उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन। सेम एज बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल हम वो नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये सेम एट्रीब्यूट आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, टीआर के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे बीजी कलर लिखूँ और मैं चाहता हूँ कि पहली रो है वो येलो कलर में दिखे, पहली रो येलो कलर में दिखे, तो मैंने इसे सेव किया, तो जो हेडिंग वाली रो है वो आप देख सकते हैं कौन सी कलर में दिख रही है आपको, येलो कलर में दिख रही है। आप इंडिविजुअल सेल का कलर कोई भी जो XYZ का जो नाम है वो आप चाहते हैं कि वो दिखे हमको रेड कलर में, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख सकते हैं कि ऐसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिक टेबल हमारा, उसके कुछ एट्रीब्यूट वगैरह देखे हमने, सब टैग देखे वगैरह देखे। तो टेबल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। इसका यूज़ होता है कि जो नेबरिंग सेल्स होती हैं हमारे टेबल के अंदर उनको मर्ज करना। तो दिस एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू मेक सेल्स कंटेंट मर्ज विद द अनदर। तो ये जो कॉल स्पैन और रो स्पैन है, ये जो एट्रीब्यूट है या तो ये आइदर TD का है या फिर TH का है, ना TR और ना ही टेबल का। तो एग्ज़ाम में आपको जब ये इसको यूज़ करना है तो आपको बी केयरफुल रहना पड़ेगा कि इसको किसके साथ यूज़ करना है। हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। देखो हमेशा टेबल इतने नॉर्मल नहीं होते जिसमें इवन रोज़ इवन कॉलम सभी सेल सेम साइज़ की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि ये टेबल देखो, अगर मैं आपको पूछूँ कि यहाँ पे कितनी रो हैं, तो आप कितनी रो बताओगे? यहाँ पे 2 रो बताओगे। तो कौन कौन सी रो? जैसे कि ये पहली है, पाव भाजी विदाउट चीज़ एंड कैलोरी, ये हमारी पहली रो है। तो थोड़ा कन्वीनियंस के लिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड। तो पहली रो हमारी रेड कलर की है। तो दूसरी रो आप गेस कर रहे हो, तो जो पाव भाजी के नीचे है एकदम ब्लैंक कंटेंट है और उसके बाद चीज़ है और उसके बाद 750 कैलोरी है, तो इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। तो इसको मैंने ग्रीन कर दिया। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा टेबल है जिसमें 2 रो हैं और हर एक रो में कितने कॉलम है? 3-3 कॉलम है। बट ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ये वाली, और इसके नीचे क्योंकि ये तो ब्लैंक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि ये पाव भाजी वाली सेल है, इसे एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं। वर्ड या एक्सेल में ये आसानी से होता है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। तो देखो जैसे ही मैंने मर्ज कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका कलर कौन सा आया है? रेड आया है। मतलब कि ये अब एक ही सेल है। ये जो पाव भाजी जहाँ पे लिखा गया है ये सिर्फ एक ही सेल है। तो एक सेल कोई भी एक ही रो में रह सकती है। तो यहाँ पे 2 रो थी, तो पता है यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा हो गया है कि पहली रो हमारी पाव भाजी है, दूसरा विद चीज़ है और उसके बाद विदाउट चीज़ है और उसके बाद 700 कैलोरीज है। तो ये हमारी पहली रो हो गई। तो दूसरी रो जो है ये ग्रीन वाली है, विद चीज़ और 750 कैलोरीज। तो HTML में जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो 2 सेल को मर्ज किया है। तो ये 2 सेल किस से बिलोंग कर रही थी? एक सेल पहले रो से बिलोंग कर रही थी, दूसरी सेल दूसरे रो से बिलोंग कर रही थी। तो इन दोनों को हमने मर्ज किया, तो ये बन गया हमारा रो स्पैन। 2 डिफरेंट रोज की अगर सेल मर्ज होती हैं तो उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं रो स्पैन। अगर 2 डिफरेंट कॉलम की सेल अगर मर्ज होती है तो उसे बोलते हैं कॉल स्पैन। कॉल स्पैन हम आगे देखेंगे। तो क्यों ना पहले ये टेबल बनाया जाए। तो देखो इसे बनाने के लिए कैसे क्या क्या यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले आपको कुछ कंसीडर करना पड़ता है कि जो गिवन स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या वो टेबल है? हाँ वो टेबल है। तो मतलब आप प्रोग्रामिंग में टेबल टैग यूज़ करने वाले हो। अब उसमें कितनी रो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो कितनी रो है? 2 रो है। तो जो पहली रो है हमारी उसके लिए आपको TR यूज़ करना पड़ेगा और उस TR में कितनी सेल्स है वो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेल है, मतलब आपको 3 TD या फिर
3 आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, TH यूज़ करना पड़ेगा। तो हम उसे हेडिंग तो मान नहीं रहे हैं, तो उसे हम फिलहाल TD बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे 3 TD यूज़ करना पड़ेगा। जो दूसरी रो है हमारी, तो वो भी आपको शुरू करनी है, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, TR, ये हमारी दूसरी रो है और उसमें 2 एलिमेंट है हमारे, तो एक TD टैग यूज़ होगा और एक दूसरा TD टैग यूज़ होगा, वो ग्रीन कलर के लिए। नाउ तो इसमें सबसे स्पेशल सेल कौन सी है, ये जो हमारी पहली सेल है वो सबसे स्पेशल है, तो ये मर्ज हुई है। तो ये मर्ज होते समय रो स्पैन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर और नीचे की सेल यहाँ पे मर्ज हुई है, तो वो तो हम लिखने वाले थे यहाँ पे। तो TD का जो हमारा एट्रीब्यूट होगा वो रहेगा रो स्पैन। तो कितने सेल से वो एक सेल बनी है, 2 सेल से बनी है, इतना आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या वो टेबल है, क्या उसे बॉर्डर है, वो तो हम देखेंगे, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग है या नहीं है, और रो कितनी है और हर एक रो में कितने एलिमेंट है, इतना अगर आपने डिटरमाइन कर लिया तो ये प्रॉब्लम हमारा बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम बनाते हैं HTML में। तो इसे हम मिनिमाइज करते हैं और हम हमारा पेज 2 ओपन करते हैं। मिनिमाइज करने से अच्छा इसे हम देख के बना सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टेबल टैग। तो मैंने लिखा टेबल टैग और इमीडिएटली टेबल टैग को क्लोज कर दो, ताकि आप उसे बाद में क्लोज करना ना भूलो। क्या उसमें बॉर्डर थी, क्या उस टेबल में बॉर्डर थी, मुझे तो नज़र आ रही थी, तो बॉर्डर इज इक्वल टू आप वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखो तो बेटर रहेगा। नाउ इसके बाद आपको बनानी है सबसे पहले पहली TR। तो ये हमारी पहली TR है, तो उसे भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो उसमें टोटल एलिमेंट कितने थे, 3 थे। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हर एक एलिमेंट में मतलब जो सेल थे उसके कंटेंट क्या थे, तो पहले इसमें थे पाव भाजी, दूसरे इसमें था विदाउट चीज, और उसके बाद तीसरे इसमें था 700 कैलोरीज। ओके, नाउ तो अब इसमें मैं फिलहाल वो एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करता हूँ और आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ मैं। अगर इसे मैंने सेव किया और अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे बनी है। तो आप देख सकते हैं कि एक रो यहाँ पे बनी है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है वैसी रो वहाँ पे आ गई है ना। अब बनाते हैं हम दूसरी रो। दूसरी रो बनानी है तो फिर से TR, इमीडिएटली TR को क्लोज कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल ना जाए। और उसमें 2 एलिमेंट थे, आप देख सकते हैं। वर्ड में वापस आते हैं कि 2 एलिमेंट है वहाँ पे, TD और साथ ही साथ में TD। तो एक इसमें लिखा था विच चीज़ और यहाँ पे लिखा था 750 कैलोरीज। तो वो हमने लिख लिया और इसे हम सेव करते हैं। अगर मैं आउटपुट चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसा हमारा पहला आउटपुट था वर्ड में, उस हिसाब से एक ब्लैंक सेल यहाँ पे दिखी है, बस वो लास्ट में ब्लैंक रही है। तो एक सेल कम होने की वजह से यहाँ पे वो आई नहीं है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे 2 सेल को, पाव भाजी और उसके नीचे के सेल को मर्ज करना था और वो साइड में जाने चाहिए। तो उसके लिए ही तो ये जो सेल बनी है हमारी 2 इससे बनी है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रो स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी कि वो 2 सेल से बनी है। जैसे ही आप इसे सेव करोगे और रिफ्रेश करके देखोगे तो जो हम आउटपुट चाहते थे वैसा ही आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे बनाते हैं हमारे रो स्पैन वाले प्रॉब्लम, जिसमें 2 डिफरेंट रो के सेल क्या होती हैं, मर्ज होती हैं। इसके साथ आप और एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। बताता हूँ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। देखो, जो हम ये चाहते थे वैसा हमने कुछ यहाँ पे बनाया है, बस इसका ये जो अलाइनमेंट है मिडिल में आता है, वहाँ पे वर्ड में नहीं आ रहा था। तो ये थी हमारी पहली रो। देखो, आप सिलेक्ट करते समय भी आप देख सकते हैं इसे, और ये थी हमारी यहाँ पे दूसरी रो। ठीक है ना। तो इसमें टेबल में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 5 यूज़ किया और सेव किया तो आप देख सकते हैं कि ये सेल थोड़ी सी दूर दूर नजर आएंगी। थोड़ा सा और इसकी वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, 8 वगैरह सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेल्स अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ये आउटपुट गिवन होता है और उसका आपको कोड लिखना पड़ता है। तो ऐसी ही कोडिंग जो यहाँ पे नोटपैड में लिखी है वैसी आपको वहाँ पे लिखनी पड़ती हैं। तो फिलहाल सेल स्पेसिंग हम इसे 0 रखते हैं और सेव कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा। अगर कभी कभी कैप्शन होता है, मैं चाहता हूँ कि इसे कैप्शन दिया जाए, वो भी बॉटम में, तो आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना है कैप्शन, और उसके बाद इसमें अलाइनमेंट होता है इज इक्वल टू, और बॉटम में चाहिए हमें, तो मैंने यहाँ पे बॉटम लिखा। कैप्शन को हम क्लोज कर देते हैं और उसके अंदर जो लिखोगे वो यहाँ पे कैप्शन में आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दिया है पाव भाजी और इसे मैंने सेव किया है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसको हेडिंग या फिर उसको कैप्शन मिल गया है। आप इसे फिगर भी लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव किया
तो ऐसा आप आराम से इसे बना सकते हैं। अब ये हो गया हमारा कौन सी चीज़ हो गई हमारी ये वाली, अभी ये हो गया रो स्पैन। तो क्यों ना कॉल स्पैन की तरफ चले जाएं, तो उसको भी हम समझा के मैं आपको बताता हूं। तो देखो, तो नीचे और एक मैंने टेबल बना के रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप डिटरमाइन करोगे तो यहाँ पे टोटल 3 सेल है, 3 रो है। ये हमारी पहली रो है। ओके, तो इसे मैं कलर कर देता हूँ। तो इसे मैंने ग्रीन कलर कर दिया और यहाँ पे इसे हम अलग अलग कलर में यहाँ पे करते। तो देखो, पहले के कंटेंट और ये कंटेंट सेम ही है, बस इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 रो है। हम चाहते हैं कि ये सेल जो ग्रीन कलर की और ये सेल है ये मर्ज हो जाए। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे मैं मर्ज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सेल मर्ज हो गई। बस इसे आपको मिडल में लेके आना है तो आप लेके आ सकते हैं। इसे मैंने इसको मिडल में लेके आ गया है। तो हम चाहते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर बने। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ समझने के लिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे बनाना है। तो बनाने के लिए देखो कैसे आपको इस साइड से देखना पड़ेगा। ये जो मैं साइड, मेरा माउस है ना, इस साइड से देखो और सबसे पहले खुद से कुछ सवाल पूछो, क्या ये टेबल है? अगर ये टेबल है तो आपको इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। क्या इसमें बॉर्डर है? ये टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। क्या इसमें बॉर्डर है तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद डिटरमाइन करना पड़ेगा रो। तो इसमें टोटल 3 रो है। ये हमारी पहली रो। तो पहले रो में कितने एलिमेंट है? तो मुझे तो एक ही एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो TD छोड़ देना उसे, उतना ही। उसके बाद दूसरी रो है, उसमें कितने एलिमेंट है? 2 रो हैं, तो आपको वहाँ पे 2 TD यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने और एक TD लिखा और यहाँ पे एक TD मैंने और लिखा। ये आपको बस समझने के लिए कि आप पूरा प्रोग्राम बनाने से पहले रफ में ही सोच लो कि आपको करना क्या है। और उसके बाद है हमारी तीसरी रो TR, और उसमें भी हमें 2 ही एलिमेंट वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो 2 TD वहाँ पे यूज़ होंगे। तो सबसे स्पेशल सेल यहाँ पे ढूंढने का, और ये स्पेशल है कि ये वाली सेल, तो ये सेल 2 सेल से तो बनी है, यानी कि इसमें स्पैन तो 2 है ही, इसमें स्पैन 2 है। बस इतना आपको डिटरमाइन करना है कि ये कॉल स्पैन है कि रो स्पैन है। तो ये 2 डिफरेंट कॉलम से बन के मर्ज होके 2 सेल से एक बनी है। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या है होने वाला है? कॉल स्पैन है। तो ये कॉल स्पैन से बनी है। बस इतना आपने डिटरमाइन कर लिया तो आप आराम से अब इसे लिख सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे टेबल बना था, तो मैंने टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और सेल स्पेसिंग मैंने 0 रखी है ताकि बॉर्डर अच्छे से दिखे। तो पहली रो बनाते हैं। तो पहले रो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा TR। तो मैंने लिखा TR और वैसे इमीडिएटली TR को क्या कर दो? क्लोज कर दो। उसमें एक ही एलिमेंट था तो मैंने वहाँ पे लिखा TD और उसका जो कंटेंट थे वो वहाँ पे मैंने लिख दिए। नाउ अब इसके बाद दूसरी रो TR और उसके बाद आपने TR को यहाँ पे कर दो क्लोज, और इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2 सेल है, तो आपने वो 2 TD बना लिया। तो कौन कौन सी है वो लिख देने का। तो मैंने यहाँ पे लिखा विदाउट चेज, ये था, और उसके अंदर था 700 कैलोरीज। और उसके बाद हमारी तीसरी रो है, तो उसके लिए अगेन एक TR बनानी पड़ेगी। जितनी रो उतने आपको TR बनाने पड़ेंगे और जितने एलिमेंट है वो आपको वहाँ पे बनाते पड़ेंगे आपको। तो वहाँ पे लिखा है विद चीज, तो आपने वो लिखा और उसके बाद लिखा आपने 750 कैलोरी। तो इसे हम सेव करते हैं और हमारा आउटपुट चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि आउटपुट कैसे नज़र आ रहा है। तो ये मर्ज हुई क्या सेल? ये जो हमारी पहली सेल और दूसरी सेल मर्ज हुई क्या? नहीं, वो तो सिर्फ ब्लैंक नज़र आ रही हैं, क्योंकि ब्लैंक भी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे कुछ है ही नहीं है एक्चुअली। तो ये बराबर आई हैं, तो हम चाहते हैं कि ये ब्लैंक स्पेस और ये मर्ज हो जाए। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? कॉल स्पैन। इतना ही आपको सोचना है। कॉल स्पैन इज इक्वल टू, आपने लिखा यहाँ पे 2 और यहाँ पे सेव कर दिया। तो आप देख सकते हैं सेव करने के बाद कि ये ऐसा कुछ आया है। तो ये सेल मर्ज हो चुकी हैं, बट उसका अलाइनमेंट तो उस साइड में आया है क्योंकि ये TD थी। ओके, अगर मैं यहाँ पे TH लिख दूँ इसमें, अगर मैं यहाँ पे TH लिखूँ और सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट TH का जो अलाइनमेंट होता है वो मिडल में होता है और साथ ही साथ में वो बोल्ड में आता है। अगर TD ही रखते हैं और सेव करते हैं और फिर भी हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए या मिडल में आए, तो आपको TR या फिर इटसेल्फ TD का भी अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेंटर और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ।
कैप्शन देना है तो आपको यहाँ पे कैप्शन वगैरह लिखना पड़ेगा, तो फिलहाल हम इसे कैप्शन वगैरह नहीं देते हैं। तो ऐसे टेबल, ये जो टेबल दिख रहा है आपको, मैंने हम तो 2 टेबल बनाया है, एक रो स्पैन का यूज़ करके बनाया था, एक कॉलम स्पैन का यूज़ करके बनाया था। ऐसे ही एग्जाम में पूछते और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये हमारा लास्ट टॉपिक था अभी तक का, हमने जो पढ़ा था रो स्पैन कॉल स्पैन। अब बचे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो हम एक एक करके अगले क्लास में हम प्रॉब्लम लेते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।